हम लोग का सरकार से मिलने वाला जो योजनाएं हैं उनसे हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को इससे कोई खासा लाभ नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि किस तरह से हम लोग उस योजनाओं से जुड़ सके। आपको कुछ पता है कि क्या क्या योजनाएं हैं भारत सरकार का जो महिलाओं को मिलना चाहिए? भारत योजनाओं के माध्यम से जो सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या जानकारी है? आप लोगों को कुछ जानकारी है? जानकारी हम लोग का सरकार जो है वो हम महिला समूहों को बहुत सारे विभागों से जोड़ रही है। जैसे जल विभाग, बिजली विभाग, कृषि विभाग, बहुत सारी इस तरह की विभाग हैं, मनरेगा विभाग। इन विभागों से हमें जोड़ रही है और ये जो विभाग हैं इनमें बहुत सारी महिला समूहों के लिए नौकरियां, रोजगार है। जैसे मनरेगा मैट, बीसी सखी, कृषि बीसी सखी, बैंक सखी, सीसी, इस तरह के बहुत सारे नौकरी हैं। लेकिन ये सारे नौकरी हमें नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमारा जो एरिया लेवल फेडरेशन एएलएफ है बनाया गया है, बस बना के छोड़ दिया गया है। अब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण हम लोग इस योजनाओं से जुड़ नहीं पा रहे हैं और इन नौकरियों को हम लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग बस इसलिए यहाँ बैठे हैं कि हम लोग इसका जानकारी प्राप्त कैसे करें और कैसे हम लोग ये नौकरी ले सकें। इसके लिए हम लोगों ने एक पहल की है, हमारी संस्था ने, मतलब जानकारी लेने के लिए। और इसके लिए हम सभी महिलाओं को ये कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी महिलाएं हमसे जुड़ें और हमारे इस पहल में सहयोग करें ताकि हम लोग जल्द से जल्द अपने एलएफ को रजिस्टर कर सके। जहाँ तक मुझे पता है हमारे इस एरिया में अब तक कोई भी एलएफ रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपका जो महिला समूह है, जो स्वयं सहायता समूह है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन एएलएफ में, एरिया लेवल फेडरेशन जो आपने बोला, इस फेडरेशन में अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आप लोगों को निश्चित रूप से रोज़गार मिल पाएगा या फिर किसी भी प्रकार का स्वरोजगार का अवसर आप लोगों को मिल पाएगा? क्या आपको जानकारी है कि हाँ सही में मिल पाता है, मिलता है? हाँ, अगर हम लोग का एरिया लेवल फेडरेशन एलएफ में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हम लोग सरकार की योजनाओं से जुड़ सकते हैं। जैसे मनरेगा विभाग हुआ, इनसे अगर हम लोग जुड़े तो हम लोग मनरेगा मैट वगैरह की नौकरी ले सकते हैं। हम जितनी भी समूह की महिलाएं हैं अलग अलग विभागों में जुड़ रहा है और उन विभागों से हम लोग नौकरी ले सकते हैं। ऐसा हो रहा है हर जगह, पर हमारे यहाँ अब तक नहीं हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग भी जुड़ें सरकार से, नौकरियाँ लें और जो स्वरोजगार की है उसकी भी व्यवस्था है। हमें समूहों को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग वगैरह दे रहा है सरकार। जैसे मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, पापड़ अचार बनाना, मशरूम उगाना, इस तरह की बहुत सारी क्या बोलते हैं ट्रेनिंग भी दे रही है। लेकिन वो ट्रेनिंग भी हमें नहीं प्राप्त हो रही है क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है और ना ही हमारा समूह रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, इसीलिए कुछ भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कितने इस तरह की महिला समूह होंगे जो आप लोग जैसे जानकारी का अभाव है, आप लोगों को विशेष अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह के कितने महिला समूह हैं आपके क्षेत्र में, आसपास में, जो इस तरह का माने स्थिति से गुजर रहे हैं और उन लोगों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा है और वो लोग अपना आजीविका का जो स्तर है उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं? तो इस तरह के कितने आपके क्षेत्र में महिला समूह हैं? हमारे क्षेत्र में लगभग बहुत सारे महिला समूह एलएफ हैं जिसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है और वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमारे पूरा आदितपुर क्षेत्र में कम से कम 7-8 ग्रुप होंगे जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 7-8 ग्रुप मतलब 7-8 एलएफ का बात एलएफ करें 7-8 तो एलएफ। एक एलएफ में कितने महिलाएं जुड़ती हैं? एक एलएफ में लगभग 10 समूह होते हैं। अच्छा। 10 समूह यानी कि 100 महिलाएं होती हैं। एक ग्रुप में 10 महिला करके 10 ग्रुप में 100 महिलाएं एक एलएफ में होती हैं। आपका मतलब है कि एक एलएफ ग्रुप में 100 महिलाएं हैं, वैसे करके 10-12 एलएफ ग्रुप हैं। जी। मतलब
1200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं महिला समूहों के माध्यम से, और उन लोगों का व्यवस्था है, सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है रोज़गार से जोड़ने का और स्वरोजगार का व्यवस्था देने का, परंतु एलएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण आपका कहना है कि इस तरह की सुविधाओं से वंचित हैं आप लोग। जी, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में बहुत सारी एलएफ हैं और एक एक एलएफ में कम से कम 100 महिलाएं हैं जुड़ी हुई हैं। ये सोचकर कि हमें कुछ अपने आजीविका के लिए स्रोत मिलेगा, आजीविका को बढ़ाने में, हमारे घर परिवार को विकसित करने में हम मदद कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हमारे साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम लोग ना तो सरकार से जुड़ पा रहे हैं, ना नौकरियां ले पा रहे हैं और ना ही कोई स्वरोजगार कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग स्वरोजगार भी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग अपने आप को विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप लोग योग्य हैं, आप लोग रोज़गार कर सकते हैं, और कुछ अगर आप लोगों को विशेष तरह का अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो आप लोग स्वरोजगार भी, कुटीर उद्योग वगैरह कर सकते हैं, क्या जी। आप लोग योग्य हैं? हम लोग योग्य हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के वजह से सरकार के सामने योग्य नहीं साबित हो रहे हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग सरकार से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग स्वरोजगार कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, हम लोग इच्छुक हैं। अच्छा, तो इसका कारण क्या है? आप लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? इसका कारण आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो इसके लिए आप लोगों ने कोई पहल की है, कोई स्टेप आप लोगों ने लिया है क्या? जी, हम लोगों ने अपने मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए जो अधिकारी हैं उनसे हम लोगों ने कहा कि हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए हमने एक पत्र भी दिया है कि हमारा रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराया जाए, ताकि हम लोग कुछ कर सके। ऐसे ही हम लोग का मतलब साल दर साल अगर बीतते जाएगा तो फिर बाद में तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे ना। तो अभी हम लोग इच्छुक हैं, तो हम लोग को जल्दी से जल्द मतलब रजिस्ट्रेशन करा जाए। करा देना चाहिए, इसीलिए हम लोग ने पहल की है। तो हम सभी जितने भी मेरे क्षेत्र में समूह की महिलाएं हैं, सबसे मैं ये दरखास्त करूंगी कि सभी हमसे जुड़ें और हमारा सहयोग करें, कि हम लोग जो आज पहल किए हैं उससे हमें ही नहीं उन्हें भी बहुत लाभ होगा। इसलिए सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और इसीलिए हम सभी से दरखास्त करेंगे कि हम लोग के साथ, हमारे संगठन के साथ सहयोग करें। आपका संगठन का क्या नाम है? हमारे संगठन का नाम है नारी एकता संगठन। आप लोग कहाँ से हैं? कहाँ से मतलब आपका संगठन कहाँ से कहाँ तक है? किन किन लोगों को अभी तक जोड़ चुके हैं, और आगे का क्या है रणनीति आपका संगठन का? हमारा संगठन यहाँ आदित्यपुर पूरा क्षेत्र में है, और हमने अभी तक सांपड़ा, उत्तम डी, हाथिया डी, बॉन्डी जैसे ग्रुप्स, एलएफ ग्रुपों को जोड़े हैं आपस में, और हम लोग कम से कम 5-6 एलएफ अभी तक हम लोग आपस में एक साथ, रणनीति हम लोग का यही है कि एक साथ हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके लिए वो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, सब लोग एक साथ होकर के अगर हम लोग करेंगे तो ये निश्चय ही होगा। तो आपके बातों से लगता है कि काफ़ी महिलाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है आपके संगठन से, आपके नारी एकता संगठन से। मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा कि 100-150 महिलाएं अभी तक जुड़ी हुई हैं, और बाकी लोगों को भी आप लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। सभी महिलाओं को, जो शहरी महिलाएं हैं, जो गरीब शहरी महिलाएं हैं, उनको लाभ मिलेगा, और वो लोग रोज़गार से जुड़ पाएंगे। कुछ कुछ नौकरियां हैं जो जिनको वो लोग अवसर के रूप में ले करके उनका लाभ उठाएंगे। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे सभी महिलाओं से? सभी महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमें मौका दे रही है, तो हमें उस मौका को लेना चाहिए, और उसके लिए हमें खुद ही पहल करनी होगी, और हम खुद ही अपने लिए करना होगा। इसके लिए हमने एक पहल की है, तो सभी हमारे साथ जुड़ें और अपने विकास के लिए अपने प्रयास करें, सहयोग करें हमारा। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।